जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम गद्यांश करेंगे। तो गद्यांश के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72 ओपन करने हैं। उसमें जो पैराग्राफ है वो हम लेंगे, उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा गद्यांश। ठीक है, आपको पता ही है, पहले भी आपने गद्यांश बहुत सारे किए। पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद में से आपको पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं या टिक करने होते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, वो समझेंगे। बिहार के गहलोर गांव के रहने वाले दशरथ मांझी हिम्मत की जीती जागती मिसाल थे। उन्हें पहाड़ पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। दशरथ मांझी ने केवल एक हथौड़े और छेनी से गांव और खेतों के बीच आने वाले पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। यहाँ पे बिहार के एक गांव का नाम है, बिहार का एक गांव है गहलोर, उसमें एक दशरथ मांझी रहता था। अब मांझी मतलब नाव खेने वाला, नाव को लेके जाता है ना, नदी में से एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाता है, वो मांझी। ठीक है, उसका नाम क्या था? दशरथ। तो उसकी जीती जागती मिसाल उसकी हिम्मत की थी, वो बहुत हिम्मत वाला था, तो उसकी मिसालें दी जाती थी। मिसाल मतलब उदाहरण दिया जाता था। कभी भी कोई किसी को अगर हिम्मत देनी है तो ये दशरथ मांझी जैसी हिम्मत होनी चाहिए, इस तरह से उदाहरण उसका दिया जाता था। उन्हें पहाड़ पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इतनी हिम्मत थी उसकी कि उसको एक नाम दिया गया था, पहाड़ पुरुष। अब दशरथ मांझी केवल उसने क्या किया, एक हथौड़े और एक छेनी, वो हथौड़ा टाँक लिया आता है ना, उससे गांव और खेत के बीच में जो पहाड़ था ना, उसको तोड़कर उन्हें रास्ता बनाया। उन्होंने क्या किया, गांव और खेत के बीच में एक पहाड़ आता था, उसको तोड़ा। और किससे तोड़ा? तो सिर्फ हथौड़े और छेनी से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। इस काम से उनका साथ देने से गांव वालों ने साफ इनकार कर दिया था कि ये काम संभव नहीं है, इसलिए हम तुम्हें इसमें साथ नहीं देंगे। इसलिए सबने मना कर दिया। काम आसान नहीं था। अब पूरे गांव वाले हिम्मत हार गए, पर ये एक मांझी हिम्मत नहीं हारा और सिर्फ अकेला वो पहाड़ को सिर्फ हथौड़े और छेनी से तोड़ दिया। लेकिन दशरथ मांझी का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने अकेले ही पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना लिया, इसीलिए उसको पहाड़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, तो ये हम पैराग्राफ समझ गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, अब इसकी ये हेडिंग है। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त अनुच्छेद में कौन से स्थान की बात की गई है? हमने पहले ही जाना, ऊपर पहली ही लाइन में था। तो कौन से स्थान की थी? बिहार के गहलोर की। तो यहाँ पूरा आंसर लिखना है। उपरोक्त अनुच्छेद में बिहार के गहलोर गांव की बात की गई है। उसके बाद दूसरा है, मांझी का नाम क्या था? तो मांझी का नाम क्या था? दशरथ। तो पूरा लिखना है, मांझी का नाम दशरथ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दशरथ को दूसरा क्या नाम दिया गया है? तो आंसर आएगा, दशरथ को पहाड़ पुरुष का नाम दिया गया है। पहाड़ पुरुष है वो आपको अवतरण चिन्ह में लिखना है, सिंगल अवतरण चिन्ह में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, दशरथ ने क्या बनाया था? तो यहाँ पे आएगा आंसर, दशरथ ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। ठीक है, उसके बाद है, दशरथ ने किससे रास्ता बनाया? तो उसका आंसर क्या आएगा, दशरथ ने हथौड़े और छेनी से रास्ता बनाया। उसके बाद है, दशरथ ने कहाँ रास्ता बनाया था? तो दशरथ ने गांव और खेतों के बीच आने वाले पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 7 नंबर का, क्या रास्ता बनाने में गांव वालों ने दशरथ का साथ दिया? तो क्या आएगा, नहीं, फिर अल्प विराम करना है और फिर लिखना है, रास्ता बनाने में गांव वालों ने दशरथ का साथ नहीं दिया।
ठीक है, अभी ये 7 क्वेश्चन हो गए, पर अगर आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक मतलब टाइटल, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, पहाड़ पुरुष या फिर दशरथ मान जी की कहानी, इस तरह से छोटा सा हेडिंग डाल सकते हो। फिलहाल हम ये क्वेश्चन यहाँ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है होमवर्क में, तो होमवर्क में इंडेक्स में आज की डेट लिखकर लिखना है गद्यांश, और ये 72 पेज नंबर में जो पैराग्राफ है वो पूरा लिखना है, और उसके बाद ये 7 क्वेश्चन आंसर है वो भी लिखने हैं, ठीक है।